तो फादर, वेटिकन के आपको निकालने के पीछे की वजह क्या थी? जब से होली चर्च की सूचना हुई, हजारों भक्तों ने एंटी क्राइस्ट होने का ऐलान कर दिया। तहकीकात करने पर 2010 तक पॉजिस्ट लोगों की तादाद हद से ज्यादा पाई जाने लगी। पोप खुद हमारे पास आए और हमसे इन केसेस को देखने के लिए कहा, कुछ ऐसे प्रीस्ट को साथ लेके जो माहिर थे एक्सोर्सिज्म और डिमोनोलॉजी में। बहुत सुंदर है। क्या बात है। नाक तुम पर गई है। हा? कितना सुंदर है। आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? बहुत खुश, थैंक यू। हमने इसे खिलाया और ये सो गया। कितना अच्छा। प्यारा है। इस ब्रेसलेट को आप पहना सकती हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, अभी पहना देती हूँ। कितना प्यारा मुझे है। बच्चे को ले जाना होगा। एक तो चेकअप अच्छा। है और आपके डिस्चार्ज के पेपर्स भी तैयार करवाने हैं, ठीक है मैम? ओ, आराम से। संभल कर, सर संभाल कर। मुझे इसे किस करने दो। बेबी। ओह, बस थोड़ी देर में इसे ले आऊंगी, ठीक है? आप तब तक आराम कीजिए। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है, तुम आराम कर लो। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें ज्यादा आराम करने नहीं दूंगा। हाँ? हाँ। कौन है? क्या? अरे नहीं, क्या हुआ? चीफ नजीर ने मुझे ऑफिस बुलाया है। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। पर क्यों? पता नहीं क्यों। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? इमैनुअल, ज्यादा देर मत करना प्लीज। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चिंता मत करो। देखो जरा कितना प्यारा है ये। ये तुम्हारी आंटी है एलिना, देखो। बहुत क्यूट है ये। बेट्रीज, जोनाथन तो पागल ही हो जाएगा। तुम्हारे जैसा ही दिखता है। सच में बहुत प्यारा। इतना प्यारा है। अरे अरे अरे। सच में बहुत प्यारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वार्ड नंबर 2 में जाना होगा ना? थैंक गॉड कि तुम आ गई। मुझे तो लगा मुझे दूसरी शिफ्ट भी करनी होगी। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ। अच्छा, इसे डिस्चार्ज करना है। रूम नंबर 37 में इसके पेरेंट्स है, उसके पास छोड़ देना, ठीक है? तुम ठीक हो ना? मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम सर, कल मिलते हैं।
बाय, कल मिलते हैं। कल मिलेंगे। क्या नाम रखेंगे इसका? वो देखो, उसने क्या किया? दरवाजा खोलो, रुको, उसने क्या किया देखो। अरे कोई रुको। जल्दी करो। जल्दी कीजिए। जरा सुनना। हाँ बोलो कार्मेन। रुको, मत जाओ, वहां मत जाओ, मत जाओ वहां। मेरी बात सुनो, बात तो सुनो मेरी। मरीना को तुम्हारी जरूरत है, बच्चे को देखने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मरीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास जाओ। ठीक है, ठीक है ना? अब शांत हो जाओ। ठीक है, शांत ठीक हो। है। मत जाओ वहां। तुम लोग बाहर जाओ। चलो। कौन सा है? दाईं तरफ के दूसरे बेड पे। ये लो। बस थैंक यू। मरीना का अब क्या हाल है? वो उन लोगों ने उसे बेहोश कर रखा है। काफी देर से वो उसी हालत में है। मुझे नहीं लगता वो संभल पाएगी। मैं उसे भी खोना नहीं चाहता। मैं दोनों को खोना नहीं चाहता। फादर फ्रैंको,
हाँ, हमने एक को पकड़ लिया है। क्या एक को पकड़ लिया? मैक्सिकन बॉर्डर के करीब वाली गोलीबारी। हाँ तो स्कूल में गोलियां चली, 12 साल के बच्चे का दिमाग घूमा। मरने वालों में ज्यादातर छोटे बच्चे? हाँ 4 साल के? हाँ। प्रीस्ट का क्या हुआ? वो उसे क्लोज सर्किट कैमरा में ढूंढ रहे हैं। उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ढूंढते रहो। जहां एक भयानक गोलीबारी हो गई है। खबरों के मुताबिक 33 लोग मारे जा चुके हैं और 6 घायल हो चुके हैं, जिनमें एक किंडरगार्टन की टीचर है। पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी ने किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अभी भी घटनास्थल में छात्राएं मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स से हमारी बातचीत चालू है। कुछ पेरेंट्स के साथ हमने बात की तो पता चला कि स्कूल अथॉरिटी ये बिल्डिंग में फंसे बच्चों के बारे में किसी तरह की खबर नहीं दे रही है। अब तक के लिए ये था मेरा रिपोर्ट। आइए स्टूडियो में वापस चलते हैं। बुरा सपना देखा। हे, तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए बेटा। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? ऐसे नहीं डरते हैं बेटा। अच्छा चलो यहाँ आओ। तुम्हें अभी भी बुखार है बेटा। तुम ठीक नहीं होगे तो कल स्विमिंग के लिए नहीं जा पाओगे, ठीक है? मैंने बुरा सपना देखा। मेरा बच्चा, क्या देखा तुमने? हाँ, भाई के साथ मैं स्कूल गया था। वहाँ शैतान ने हमारा पीछा किया। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। ओह मेरे बच्चे, वो बस एक सपना था, ठीक है? सच नहीं था। सपने सच नहीं होते। चलो अब तुम्हारे कमरे में चलते हैं और तुम्हें सुलाते हैं। चलो। तुमने टीवी क्यों ऑन किया? मैंने नहीं झूठ किया। मत बोलो मुझसे ईसा। मैंने नहीं किया। ईसा, हाँ क्या है? टीवी पे न्यूज़ देखी तुमने? फौरन देख लो। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल बताए तुमने जा चीफ रहे हैं। नजेरा को बताया? मुझे जल्दी से एड्रेस भेजो। अथॉरिटी ने अब तक किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी भी घटनास्थल में छात्राएं मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स से हाय अलीना, कैसी हो तुम? कहाँ हो? क्या ईसा अब ठीक है? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, वो स्कूल में है। सैर मोरेना 9th ग्रेड। उसने एक MM बेरेसा से खुद का भेजा उड़ाने के बाद 28 फायर करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मार डाला। पता नहीं क्यों। उसके कारण का अब तक पता नहीं चला। वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उसकी माँ गई है, लेके आओ। यहाँ लेकर आओ उन्हें। क्या वो अकेला था? यही तो बात कह रहा हूँ। ये केस तब तक एक पहेली बना रहेगा जब तक ये पता न चले कि उसे ड्रग्स और बंदूक किसने बेचा था। ऐसा क्यों किया चीफ नजेरा ने? ये केस उन्हें मुझे ही देना था। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं ये चार्ज ले सकता हूँ ताकि तुम बस सिर्फ पेपर पर सिग्नेचर कर देना। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेशन मैं संभाल लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा।
मैडम, मैं हूँ लेफ्टिनेंट रिटर। आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और बॉडी को पहचानने में मदद करनी होगी। क्या आप इसे पहचानती हैं? मुझे सीधा जवाब देंगी तो अच्छा होगा। जी सर। कौन है ये? वही कौन है। वो? बताओ इन्हें। मेरा बेटा सर। क्या आपका बेटा ड्रग्स लेता था? हाँ या ना? ये उसकी बैग में से मिला है हथियारों के साथ। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बेटा हत्यारा नहीं है। क्या आपके घर में सर। हथियार हैं? नहीं। बताइए सच है या नहीं। अगर नहीं तो ये शॉटगन कहां से आया जिससे उसने अपना भेजा उड़ाया? नहीं पता। आपको नहीं पता? ये एक अजीबो गरीब हरकत है। कोई खास दोस्त थे उसके? किसी तरह की मानसिक या शारीरिक कमजोरी थी उसकी? क्या उसने आपसे कभी ये कहा कि वो अपने दोस्तों को मारना चाहता है या अपने आप को मारना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं सर, कभी नहीं। मुझे आपके बेटे के दोस्त और उसके जान पहचान वालों की एक लिस्ट चाहिए और साथ ही आपके घर की चाबी भी। पर क्यों सर? क्योंकि हमें आपके बेटे की चीजों की छानबीन करनी है, समझ गई आप? इसलिए रिलीज फॉर्म साइन कर दीजिए ताकि आपके घर की तलाशी ले सके। बुटेस्टा। सुनो, इनके घर चले जाओ और इनके बेटे के कमरे की अच्छे से तलाशी लो, ठीक है? पता करो कि उसके पास ये शॉटगन कहां से आई। ये पैसे लो और उन्हें कुछ खिला देना, बेचारी कब से भूखी होंगी। मुझे माफ कीजिए मैडम, पर अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज हमें जल्दी बताइए। कुछ दिन पहले रास्ते पर मुझे एक आदमी दिखा था। काफी अजीब सा था वो। काले कपड़े पहने हुए थे उसने। उसने अपने सिर को हुड से ढक रखा था सर। बूढ़ा था। उसने कहा कि मेरे भतीजे और मेरे बेटे जोनाथन के साथ कुछ बुरा होने वाला है और सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। कैसा दिखता था वो? वो दिखने में काफी घिनौना सा था। लंबा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे और उसके सिर पर काफी अजीब से टैटूज बने हुए थे। किस तरह के टैटूज? कुछ निशान थे, शैतान के निशान। वो इस इलाके से तो बिल्कुल नहीं था। क्या उसने पैसे मांगे थे? नहीं, पर उसने मुझसे कहा कि और भी कुछ बुरा होने वाला है। उसने कहा कि कुछ सालों पहले ऐसा हो चुका है और आगे और 5 हादसे होने वाले हैं। आप प्लीज धीरज रखिए। मेरे साथी को उस आदमी की जानकारी देने में मदद कीजिए ताकि वो बिल्कुल ठीक से उसका स्केच बना सके और हम उसे आसानी से ढूंढ पाए। बहुत सुनिए, ग्रिंगो फॉरेंसिक टीम आ चुकी है और मीडिया भी यही है। चीफ चाहते हैं कि आप दोनों को संभालें। क्या मजाक है। बताइए सर, पहले किससे बात करेंगे? सर हमें बताइए कि आपको कुछ पता चला? एक एक करके पूछिए। सर प्लीज हमें कुछ बताइए। नहीं सर कौन है वो आदमी? क्या उसको पता चल पाया है सर? नहीं। हमें बताइए। क्या आप बता सकते हैं ये स्टूडेंट कार्टेल्स के बीच का झगड़ा तो नहीं? स्टूडेंट कार्टेल्स? तुम्हारे दिमाग में ये सब बकवास कैसे आता है? ज्यादा तमाशा नहीं, पिक्चर्स लो, सैंपल्स लो और यहां से निकलते हैं। मुझे ब्रेकफास्ट तक वापस घर पहुंचना है। चलो चलते हैं। लेटर। देखो जरा उस लड़के के रूम से हमें क्या मिला है। लगता है वो किसी शैतानी काम से जुड़ा हुआ था।
लैपटॉप में कोई हिडन फाइल्स मिले क्या? नहीं। एसोटेरिक किताबें? उसके बिस्तर के बीच कोई मंदिर वगैरह या मरी हुई बिल्ली? नहीं। बेवजह ऐसा कोई मामूली सा ड्राइंग देखकर नतीजे पर मत आया करो। ऑटोप्सी रिजल्ट्स के बारे में कॉर्नर ने क्या कहा? मारिजुआना का कोई ट्रेस नहीं मिला है। मैंने उसके बैग में जो पॉट छुपाया था उससे भी कुछ फ्रेम नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये ग्रिंगोस फाइल है, देख लो। एजेंट इवान फ्रैंको, पैरानॉर्मल फॉरेंसिक डिवीजन। रोम के जेसुइट्स पे पढ़ाई की उसने, और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉइस साइकोफेनी। और इतना ही नहीं, वो एसोटेरिक क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर भी देता है वहां पे। हमने उनसे मदद क्या मांगी, उन्होंने तो सचमुच का ओझा ही भेज दिया है। ये बताओ तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है? कम ज्यादा ठीक ठाक है। फाइन, आई डू, हाउ डू यू डू, व्हाई? हाथ तंगे पर मैं मैनेज कर लूंगा। बॉस, लगता है हमें एक मिल गया है, ये छूटने वाला नहीं है। कहाँ? दिखाओ जरा। लाइट बंद करना। ईवीपी स्टेशन और बाकी के रिकॉर्ड्स के सामान का सेटअप लगाओ। क्या डिनर का कुछ कर सकते हो? यहाँ रात गुजर जाएगी। कहाँ जा रहे हो? हाय डार्लिंग, जरा मुड़कर तो देखो। हे हैंसन। मम्मा, क्या हुआ? तुम अब तक सोए क्यों नहीं? मैंने बुरा सपना देखा। फिर से? ओ ईसा, भाई की याद आती है मम्मा। मुझे पता है बेटा, हम सब जोनाथन को मिस करते हैं। सो जाओ। आराम से, कम ऑन, कर सकती हो तुम। वेरी गुड। चलो रेस करते हैं, ठीक है?
क्या बात है? फौरन आ जाओ बस जरूरत है आपकी। ओके। ईवा मार्टिनेज जेपेदा, उम्र 50 साल, सिंगल, जान पहचान वालों का कोई अता पता नहीं। मुझे तो इसमें ड्रग कार्टेल का हाथ लगता है, या फिर हो सकता है कोई धार्मिक विचारों वाला। ये ड्रग कार्टेल के काम करने का तरीका नहीं है। बच्चों के माँ बाप को उस सस्पेक्ट का स्केच दिखाओ, हो सकता है कोई ना कोई उसे पहचान ले। अच्छा, एक और बात है, विदेशी पूल को खाली करना चाहता है। क्यों? किस लिए? मैं नहीं जानता। देखो, उन्हें हमारा टाइम बर्बाद करने में मजा आता है। सभी बच्चों के पेरेंट्स का एक लिस्ट बनाओ, शायद हमें स्कूल हादसे के साथ कोई लिंक मिल जाए। क्या कर रहे हैं? माफ करना। आइवन फ्रैंको, एक्चुअली मैं पैरानॉर्मल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। हाँ, इमैनुअल रेटर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या चाहिए आपको? पिछले दिनों स्कूल में हमने कुछ ढूंढ निकाला है। वो एक पैटर्न है और मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हमारे डिपार्टमेंट हम ज्यादा डील करते हैं और इसलिए आप ये पूल खाली करवाना चाहते हैं ना? हाँ, सुनो बाउटिस्टा, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाउटिस्टा, आए सर। जल्दी से इस पूल को खाली करो। इन्हें जो करना है करने दो। अच्छा होगा अगर ये यहाँ से चले जाए। और कुछ चाहिए आपको? एक्चुअली ये फिंगरप्रिंट्स उन्हें ये छत पे मिले। नीचे जो भी हुआ उसका नेगेटिव इमेज दिखा रहा है। ये क्या मजाक है? नहीं, ठीक इसी तरह के प्रिंट्स उस हॉस्पिटल में मिले जहां पे अपना बेटा खोया था। नजेरा का एक और मजाक। नहीं, ये सब नाटक करने के लिए नजेरा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? जल्दी बताओ, इस नाटक के लिए नजेरा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? बताओ जल्दी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अरे यार, सब कुछ ठीक है। मैं आपकी मदद इसलिए मांगने आया हूं क्योंकि हॉस्पिटल में जो हुआ और जो यहां पे हुआ वो दोनों एक है, इसीलिए मैं यहां आया। और शायद इन सबसे आपका भी कनेक्शन है। और अब तुम मुझे इसके जिम्मेदार ठहरा रहे हो? छोड़िए मुझे। उस औरत ने बताया कि उस आदमी के जिस्म पर बहुत सारे टैटूज थे। इसका नाम है विसिलियो कैनेटी। ये एक पूर्व प्रीस्ट है जो कि रोम में शैतानी काम किया करता था, इसलिए वहां से बर्खास्त कर दिया गया। और ये आदमी आपके बेटे के मौत के 3 दिन पहले नर्सरी गया था और जिस दिन हादसा हुआ ये स्कूल के ग्राउंड में देखा गया था। ठीक है, आओ बात करते हैं। ये नक्शा है इन प्रिंट्स का और हम इससे बिल्कुल अनजान हैं। ये इंसानी नहीं है और ना ही किसी जीव का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस हाथ को देखिए, इसमें कोई रेखा नहीं है और ना ही कोई निशान। हम पुलिस वाले बेवकूफ नहीं है। समझ गया, तुम्हारी सारी बात समझ गया। मुझे नहीं लगता है। अब बस भी करो। हमारे चारों तरफ ये प्रिंट्स, ये शिकारी के हैं। लगता है जैसे वो
दूसरे मौत के चंगुल से भाग रहा हूं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी भूतिया कहानी है, पर हमें मीडिया के लिए अभी एक बलि का बकरा चाहिए। कुछ और भी है। आप लोग ईवीपी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे। शायद आप इसे साइकोफिनेंस के नाम से जानते हैं। आत्माओं की आवाजें। बिल्कुल सही कहा। वेल, इन चीजों में हम शब्दों को सुनने के लिए माइक्रोफोन्स की जगह हाई स्पीड इमेज को यूज करते हैं। यह वही रूम है जहां पहले हमला हुआ था। हमने इस रूम को सील कर दिया था। ना इसमें हवा आ सकती थी, ना ही कोई आवाज। दीवारें भी साउंड प्रूफ कर दी गई और अंदर हमने हाई स्पीड कैमरे लगा दिए जिसको हम बाहर से मॉनिटर कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से। अब अगर कोई भी चीज यहां हिलती है या कोई आवाज आती है तो माइक्रोस्कोपिक एयर ड्राफ्ट होगा अगर अंदर कोई भी हलचल होती है तो, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। मतलब इंसानी आंखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन ये कैमरे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं हाई स्पीड कैमरे के कमाल। वो कैप्चर कर रहे हैं एवरी मूवमेंट को। हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम सिकोफोनियस। हमारी ईवीपी मशीन से ये पहला वेब साउंड मिला है। और ये दूसरा सुनिए। और ये तीसरा सबसे साफ। ये रिपीट होते हैं हर घंटे 6 सेकंड के लिए, ठीक उसी वक्त जब उन बच्चों को मारा गया था। तो क्या तुम्हारे पास नर्सरी की भी रिकॉर्डिंग्स हैं? तुम ठीक हो ना? वो किसी दूसरी जगह भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं पता। नहीं सुनना है मुझे। इससे अच्छा मैं प्रीस के पीछे जाता हूं। मुझे लगता है वही ज्यादा बेहतर होगा। इन सब मामलों को लेकर चर्च अभी भी काफी सख्ती से पेश आता है। एक प्रीस्ट होने के चलते टैटूज बहुत ज्यादा है ना? ये इसे देखिए, ये नया लग रहा है। ये क्या कोई मैजिक सिंबल्स हैं? हम ऐसा क्यों ना करें, उस डायन को ही बुला लेते हैं जिसने उस जेवियर केस में ना की ग्रेड्स की मदद की थी। हाँ, क्यों नहीं, और उससे कुछ गुड लक चार्म्स भी खरीद लेते हैं। क्यों? चलो ना दिमित्री हो, क्यों तुम नजरा को और परेशान कर रहे हो यूं ऊर्जा बोर्ड से सवाल जवाब करके? क्या ये बात कर रहा है किसी फॉर्च्यून टेलर की। अच्छा ठीक है, कोई है क्या ऐसा? है ना। देखिए, मैं मानता हूं कि आप इन बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर करता है। अपने रूम में जाओ, मैं वहीं डिनर ले आऊंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मदद चाहिए। नहीं, पिछली बार तुम्हारी मदद की थी और मुझे जेल की हवा खानी पड़ी थी। जाओ, मैं हेल्प नहीं कर सकती। तो फिर नाराजगी कैसी? तुम्हारी वजह से 2 साल मैं अपनी बच्ची से दूर रही। अब ये बताओ मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूं? हाँ? देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी फाइल बंद करवा देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, जाओ यहाँ से।
क्यों मुसीबत को बढ़ाने पे तुली हुई हो? कितने कमीने हो तुम सब। जरा सोचो, ये तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, यहां तक कि तुम्हारी न्यूड सेल्फीज भी हैं। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? एक्चुअली मैम, हमें इस आदमी के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप इसे पहचानती हैं? मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? अरे अब चलो भी, तुम तो सब जानती हो। क्या तुमने न्यूज में उन हत्याओं के बारे में नहीं सुना है? बताओ, जवाब दो। किस मुसीबत में डालना चाह रहे हो तुम मुझे? देखिए, आपका भी एक बेटी है ना? हाँ, उससे प्यार करती हैं आप? बिल्कुल। देखिए, ये आदमी स्कूल और स्विमिंग पूल में जो भी हादसे हुए हैं उसके पीछे इसका हाथ है। अगर हम जल्द से जल्द उसे नहीं पकड़ पाए तो वो बच्चों को मारता रहेगा, और बच्चियों को भी। इन निशानों को पहचानती हैं आप? मुझे इनसे नहीं उलझना, ये खतरनाक है। खतरनाक से क्या मतलब है आपका? आपने इन्हें देखा है? तुम बताओ इन्हें। चुप क्यों हो? ये क्या बोल रही हैं आप? तुम नहीं जानते, ये ब्लैक मैजिक है जिसे इस्तेमाल करते हैं ड्रग डीलर्स, पॉलिटिशियंस और इसके जैसे कामचोर ऑफिसर्स जो बड़ा बनना चाहते हैं, जिन्हें जाती दुश्मनी हो या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पुलिस में हर कोई कभी ना कभी ये सब करता है। ये सब बकवास है, समझी? अगर ये सब असली है तो तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, समझे? और तुम्हारा इस वक्त यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या पूछना चाहते हो तुम कात से? देख रहे हो? शांत हो जाओ। जो दिखता है हमेशा वो नहीं होता है। कार्ड्स को पढ़ने आना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर डेविल आए तो उसका मतलब शैतानी ताकत ही हो। कभी कभी पावर, सेक्स या पैसे भी हो सकते हैं। क्या देख रही हो? या तुम्हारी बेटी ने इन कार्ड्स को अपना खिलौना बना दिया? ये क्या? तुम में से एक मरने वाला है। अरे यार, हम यहाँ तुमसे प्रीस्ट के बारे में जानने आए हैं और तुम हमें डरा रहे हो। उसे छूना मत। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची मुझे वापस दो मुझे। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। नहीं रोते, नहीं रोते, सब ठीक है, नहीं रोते। मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो गया। देखो, बाहर निकलो मेरे घर से अभी के अभी। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। बस बस बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, जाओ यहाँ से। नहीं रोते, खुद को ईश्वर के हवाले कर दो। बस बस बस, सब ठीक है। सब ठीक हो गया बेटा, देखा, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। मामा है ना तुम्हारे पास? हाँ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। नहीं रोते बेटा।
क्या देखना चाहते हो तुम? कार्टून, और मुझे साथ में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम और हॉट डॉग्स और नाचोस भी चाहिए। अच्छा, ये सब चाहिए? हाँ। अच्छा चलो। ये क्या? कौन थे ये लोग? पता नहीं। अच्छा, पुलिस को खबर करनी चाहिए। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं इन सबके पीछे कौन है? कौन है? प्लीज हमें बताइए। कोई हादसा होता ही जा रहा है। क्या कर रही है पुलिस? कुछ मिला क्या आपको? बजेरा यहाँ आ रहा है। चीजें अब और बदतर होती जाएंगी। हिटलर्स, एक बड़ी खबर लाया हूं। देखो, इसमें है स्कूल के स्विमिंग पूल के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। एक 4 साल का बच्चा जो दोनों ही दिन एब्सेंट था जब ये घटना हुई थी, रिकॉर्ड ये साफ बता रहे हैं। तो उसके कजिन की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। स्कूल में हुई शूटिंग में मारे जाने वालों में से वो एक था बस। ये दोनों बच्चे एक ही ट्यूटर के नाम से स्विमिंग क्लास में लिस्टेड किए गए, एलेना फर्नांडिस, यही नाम लिखा है उसका। ये वही है जिसने हमें प्रीस्ट के बारे में बताया था। ये है जोनाथन ड्रगरिस फर्नांडिस। उसका भाई ईसा रूबिया फर्नांडिस स्विमिंग में आया ही नहीं और शूटिंग से बच गया। वो नर्सरी वाला हादसा 5 साल पहले का। एक आदमी जिंदा मिला है। एक आदमी जिंदा है, यहाँ पे देखो। आ जाओ। अरे देखो, ये देखो, ये देखो। चलो, चलो, धड़कन चल रही है। देखो, ये संभाल के जरा, संभाल के, संभाल के। आराम से, आराम से। हटाओ। फर्स्ट एड के साथ। हाँ। भाई, पीछे हटे। आप लोग हटिए। आराम से। अरे पकड़ो, क्या संभाल के। वो प्रीस्ट यहाँ था। कौन सा प्रीस्ट? वही चर्च ऑफ चिल्ड्रन का प्रीस्ट। वो बाहर था। ब्लास्ट होने से पहले। क्या ये प्रीस्ट को जानती है? उससे भी अच्छा वो उस जगह को जानती है। द चर्च ऑफ द चिल्ड्रन खास तौर से सिंगल मदर्स, अनाथ और छोड़े हुए बच्चों को समर्पित है। 6 साल पहले सन सैमुअल के लोगों ने इसे ढूंढ निकाला था और 6 साल पहले उसी समय उसने रोम छोड़ा था। और ये उन मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट के साथ भी मैच करता है। ये केसेस देख कौन रहा था? कोई नहीं। क्या? कोई नहीं का क्या मतलब? इस देश में अब तक सब कुछ ऐसा ही होता आया है। ड्रग्स, करप्शन और डर। एक नार्को टाउन में कोई भी इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं करता। वो जगह यहां से 3 घंटे की दूरी पर है।
चलो फिर। कुछ भी पता चलने पर फॉरेंसिक टीम हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करे। चलो। तुम यहीं रुको, नजेरा को बिजी रखने की कोशिश करो। तो फादर, हमारा लकी चाम अब काले जादू से जुड़ा हुआ है। फादर मतलब मेरी जासूसी की। लगभग एक प्रीस्ट था मैं, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मुझे बनाया गया था, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहीं और थी। आखिर हम किसके पीछे भाग रहे हैं? उस प्रीस्ट के या फिर किसी असली एंटी क्राइस्ट के? दुआ करिए दूसरा ना हो। आप तो इन सब पे विश्वास नहीं करते हैं ना? मेक्सिको में नास्तिक भी विश्वास करता है, यहां तक कि नास्तिक को भी यकीन है। हाँ, पर भरोसा है आपको? भरोसा करने और विश्वास रखने में फर्क है। चलिए ऐसा सोच लेते हैं, अगर ये जल्द नहीं रुका तो हम दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम अपना ईवी लाइट्स ऑन करना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी।
पागल प्रीस्ट कहीं का। ये इंसान तो पहुंचा हुआ पागल लगता है। ये सारी निशानियां जिसे इस रूम में प्लान के मुताबिक बनाया गया है, उसने छोटे मोटे शैतानों को काबू में करके उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस और राज को जानने के लिए इस्तेमाल किया होगा। मुझे ऐसा लगता है। ये तो चूहा है। पता है मुझे। वो आदमी अच्छी तरह से जानता था कि यहां कोई आएगा। ये सील है, ये शैतानों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ भी हो जाए या कुछ भी दिखाई दे तो इसे बांध के अंदर ही रहना है। मुझे कुछ सड़ने की बदबू आ रही है। ये किसी शैतानी आत्मा के होने का संकेत है, या फिर कुछ लाशों की। क्या सच में? दुआ करो कि ये किसी मरे हुए जानवर का हो। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूं। जो भी हो, वो उसके अंदर से आ रहा है। कभी कभी मैंने इन खाली पुतलों के अंदर चीजें छुपाते हुए देखा है, यहां तक कि उनके पूर्वजों की हड्डियां भी। मत जाओ। हमें तसल्ली करनी है कि यहां किसी बच्चे की लाश नहीं है। मैंने आपको डरा तो नहीं दिया रिचर्ड। तो क्या तुम जीते जागते क्राइस्ट के आगे अपने घुटने नहीं टेकोगे? मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकता। उससे बात मत करो। क्या बच्चा इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा उसके बाद तो तुम झुकोगे ना रिचर्ड? झुकोगे तुम। समय आ चुका है और सभी तैयार हैं जब मेरा पिता तुम लोगों पर राज करेगा। नाम क्या है तुम्हारा? ओह, हमारे तो बहुत सारे नाम हैं। उससे बात मत करो, मैंने कहा ना। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें और कैसे? शराब चाहिए, लौंडियां चाहिए,
एक बेटा कैसा रहेगा? इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें फंसाना चाहता है। वो प्रीस्ट कहाँ है? ओह अच्छा ये बात है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस प्रीस्ट के बारे में बता दूं ताकि तुम उसे मार सको? मैं बस इस मौत के सिलसिले को बंद करना चाहता हूँ। बस करो। देखो रिटर, देखो रिटर, ऐसा है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तुम मुझे खोल क्यों नहीं देते हो ताकि हम बात कर सके कि तुम्हें कैसा प्रीस्ट चाहिए? उसके बदले क्या चाहिए? ओह अरे हाँ, एक छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर सकते हो। बस एक छोटे से शिकार का बलि चढ़ा दो और मैं कम से कम 1000 सालों तक वापस नहीं आऊंगा। एक बच्चे की जान के बदले एक अच्छा सौदा है ये। सच कह रहा हूँ, 100 लोगों की जिंदगियों के बदले एक बच्चे की मौत। मैं हत्यारा नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ था? तुमने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। उसके बच्चे की हत्या के बाद उसे छोड़ दिया उन दवाइयों के सहारे। वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। उसकी बातों में मत आओ। उसने मुझे काफी सारी दिलचस्प बातें बताई हैं। देखो, मेरी खास मेहमान है, मैं उसे वापस ला सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। खूबसूरत, जीवन से भरी हुई। इमैनुअल। मरीना, मरीना, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अपनी बीवी के साथ एक दूसरा मौका मिलेगा तुम्हें। ये सब झूठ है। इमैनुअल। बेटा, ये सब झूठ है। और देर मत करो, हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां मत जाओ। मुझे माफ कर दो। हाँ रिटर, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूँ। तुम दोनों साथ में हो क्या? ये उसकी चाल है, मेरी बात मानो। ये झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दो इमैनुअल। प्लीज वापस आ जाओ। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं तुम्हें और एक बच्चा देना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। प्लीज हमें बचा लो इमैनुअल, बचा लो हमें। वहां पर मत जाओ। वहां से लौट आओ, तुम्हारी बीवी मर चुकी है। ये सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी बीवी मर चुकी है। लौट आओ वहां से, लौट आओ। मैं कह रहा हूं लौट आओ, सब झूठ बोल रहे हैं। लौट आओ वहां से, वो झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी बीवी मर चुकी है, लौट आओ। मुझे माफ कर दो। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या किया? क्या किया?
उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा तुम मुझे एक बच्चा दे दो और बदले में हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। सर दर्द कैसा है अभी? हम कहां पर हैं? एक सेफ जगह पर। थोड़ा पानी पी लो। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करो। हमें तुम और तुम्हारे सहकर्मियों से बेहतर होने की जरूरत थी। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे अभी भी अपना बच्चा दिखाई देता है और मरीना, और फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है। मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया हूं। इवान, उसकी आंखें चली गई हैं। मुझे यकीन नहीं होता मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार डाला। तुमने बेवकूफों जैसा बर्ताव किया और तुम्हें उसकी सजा मिली। दुश्मनों को हमेशा तुम्हारे जैसे मजबूत आत्माओं की जरूरत होती है और वो कमजोर आत्माओं को वश में करके तबाही फैलाते हैं। तो जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, रिटर। वो जिंदा है। ये एक मिरेकल है कि तुम और तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं। जिम्मेदारी का मतलब समझते हो तुम डिटेक्टिव? जब पहली बार जीसस इस धरती पर आए थे तब दुश्मनों ने उन्हें मारना चाहा, पर एक एंजल ने उनके पेरेंट को इत्तला की और उन्होंने उन्हें छुपा दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। और क्रॉस पे मरने से पहले उन्होंने धरती पे वापस आने का वादा किया अपना काम पूरा करने के लिए। और तब से मनुष्य जाति उनके दोबारा धरती पे आने का इंतजार कर रही है। और ये पहले शतक में होने वाला था जब हमारे मसीहा जेरूसलम में पुनर्जन्म लेने वाले थे, एक नौजवान मुस्लिम जोड़े की पहली संतान के रूप में। पर दुश्मनों ने पोप को बहका दिया, जिन्होंने पहला क्रूसेड करवाया, और ईश्वर के नाम पे जो तबाही हुई वो बयां नहीं की जा सकती। हजारों मारे गए, हजारों, यहां तक कि वो छोटा बच्चा जो नया मसीहा बना था। फिर से दुश्मन जीत गए। तो फिर मैंने ऐसा तुमसे क्यों कहा कि ये सब जिम्मेदारी मेरी है? क्योंकि 2000 सालों के बाद ईश्वर ने फिर से जन्म लिया, तीसरी बार।
और दुश्मन अपनी पूरी ताकत लगा देगा उन्हें फिर से मारने के लिए। ईसा का कजिन जोनाथन जो स्कूल शूटिंग में मारा गया, वो बैप्टिस्ट जॉन का पुनर्जन्म था। 4 साल पहले हॉस्पिटल में सेंट पॉल के पुनर्जन्म को रोक दिया गया था। पहले की तैयारी हमारे रक्षक के स्नान के लिए थी और दूसरी उनके विचारों के प्रचार के लिए। तुम्हारे बेटे के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। वो बस एक इत्तेफाक था। बड़ा ही शानदार प्लान है। एक ईसाई है जो जिंदा रहा, वो अपनी कहानी अपने तरीके से बताएगा। मेरा बेटा बिल्कुल इसी के जैसा होता। हाँ, तो प्लान क्या है? किसी को बॉर्डर क्रॉस करवाने का प्लान है। बॉर्डर कहाँ? वो हमारे साथ इस बच्चे को बॉर्डर क्रॉस कराना चाहते हैं। कोई मॉनेस्ट्री है, इसे बुराई से लड़ने के लिए बनाया गया है। उसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। उसे वहां ले जाना है, पर पता नहीं कैसे। पर यहाँ क्यों? मैक्सिको में क्यों? उसका जन्म यहाँ क्यों हुआ? फिर कहाँ? लंदन, पेरिस, दुबई। उसका जन्म ऐसी जगह होना चाहिए जो किसी साम्राज्य के अधीन हो। यह सही नहीं होगा। यहां से नहीं। हेलो दिमित्रियो। अबे सारे लेटर कहाँ मर गया है तू? मैं उस बच्चे और उसकी माँ के साथ हूँ। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। इवान का साथी उसकी एम्बेसी के साथ बात करने वाला है। विदेशी और सरकार पागल हो चुकी है, यहाँ तक कि वो बॉर्डर क्लोज करना चाहते हैं। नाजेरा सचमुच बौखलाया हुआ है। सूरज उगने तक तेरा सर उसे अपनी टेबल पर चाहिए। उड़ती खबर है, मंडे तक वो खत्म हो जाएगा। पर उसने ठान ली है, अकेले नहीं डूबेगा वो। या उसकी तबीयत थोड़ी और ढीली करना चाहता है? ये सब बकवास है। तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। कितने दिन हो चुके हैं रिपोर्ट लिखे? तुम क्या चाहते हो? हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं। तैयार रहना। खोलो इसे। उधर इस तरफ से। हाँ। आ जाओ। कहाँ? आ जाओ। पकड़ो इसे। चलो यहाँ आओ। मेरी मदद करो प्लीज। आ जाओ।
क्या है नीचे? ये एक नार्को टनल है, अमरीकी रेगिस्तान के अंदर 1 मील तक फैला हुआ है। ये कभी कभी ड्रग्स, गन्स और हिस्पैनिक आर्ट स्मगल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ जाओ, चलो। उस पार मिलते हैं। समझ के जाना, ओके? ये रास्ता कहाँ जाता है? मुझे नहीं पता। पुलिस और आर्मी को चकमा देने के लिए ऐसी चीजें बनाई गई हैं। शायद तुम मुझे बूबी ट्रैप के बारे में भी बताना चाहते हो। हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सैकड़ों छोटे टनल के साथ जुड़े हुए हैं जो शहर के नीचे बचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि तुम इस धंधे से अच्छी तरह से वाकिफ हो। काश ऐसा ना होता। ये मजाक है क्या? मैंने नहीं कहा कि इसे बनाने वाले संत हुआ करते थे। यकीनन यहाँ सिर्फ ड्रग्स और हथियारों का ही धंधा नहीं होता। पर रोम के धंधे जितना बड़ा भी नहीं है ना फादर? चर्च के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। लगता है हमें चुनना पड़ेगा। ऐसा ही लगता है। आपका स्वागत है। 50-50। वाह, चलो ईसा, डर लग रहा है। चलो, देखो हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। प्लीज ईसा, चलो मम्मा के साथ। क्या हुआ?
तो फादर, वेटिकन का तुम्हें निकालने की असली वजह क्या थी? इंफॉर्मेशन के लिए दुश्मनों को रिश्वत देना। रिश्वत दिया? पर क्या? मेरी आत्मा, मैंने अपनी आत्मा बेच दी। आपने क्या किया? मैंने अपनी आत्मा बेच दी। मतलब ये नहीं कि मैं पॉसेस्ड हूं, दोनों बातें एक दूसरे से अलग है। मिस्टर फ्रैंको इसकी गवाही दे सकते हैं। जब मेरा वक्त आएगा अपनी जान देकर भी मैं अपना कर्जा चुका दूंगा, पर अभी के लिए मैं सुरक्षित हूं और आप भी। पर आपने ऐसा किया ही क्यों? सच जानने के लिए, और ताकि शैतान मुझे इस बच्चे तक का रास्ता दिखा सके, और आप तक का। और इस बच्चे की तबाही के लिए दुश्मनों ने जो कोशिश की, उससे मुझे यकीन हुआ कि मैं गुमराह नहीं हुआ। ये ही मसीहा है। इसलिए एक के लिए सैकड़ों की बलि चढ़ाई। तुम चाहो तो ऐसा सोच सकते हो। ये क्या है? हमें यहां से निकलना चाहिए। हमारे लिए और इस बच्चे के लिए जगह सेफ नहीं है। यहां से जल्दी निकलते हैं। ओके फादर, रिलैक्स रिलैक्स। ये बस मूर्तियों से भरा एक कमरा है। देखिए जरा। ये अशुभ शक्तियों का मंदिर है। ये सेफ नहीं है। अशुभ? जरा देखो तो कौन बोल रहा है? ये ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, कॉलोनी होने से पहले की। अगर हमने एक मूर्ति बेच दी तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। देखा फादर, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। प्लीज किसी भी चीज को छूना मत। अगर इन्हें डार्क रिचुअल में इस्तेमाल किया गया है तो इनमें अभी भी काफी शक्तियां होगी। हमें निकलना चाहिए। सुनिए फादर, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं, हमें यहां से निकलना चाहिए। शांत बच्चे, मैं बस बाकी की कहानी जानना चाहता हूं इससे पहले कि तुम बॉर्डर पार करके गायब हो जाओ। क्या जानना चाहते हो? ओए बच्चों में बाकी कहां है? वो एक सुरक्षित जगह पर जिंदा और ठीक है। ये झूठ है। क्या हो गया है तुम्हें? चलते हैं ना यहां से। ये झूठ बोल रहा है। इसने मार दिए, वो मर चुके हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? हमें यहां से निकलना चाहिए। सवाल का जवाब दो फादर, कहां है वो? ये आदमी पसेस्ड है। वो कहां है फादर? सवाल का जवाब दो। हैं? बच्चे कहां हैं? हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। हे तुम बकवास कर रहे हो। हमारे संरक्षक हो। हे ईश्वर, हमें तुम्हारी जरूरत है। उन्हें फेंक दिए? इस आत्मा से हमारी, तुमने उन्हें मार दिया। कहां है वो? हमें तकलीफ दे रही है। तुम ऐसे तो सब जानते हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर आ जाओ। जहां कहीं भी हो तुम अभी यहाँ आ जाओ और हमारी रक्षा करो ईश्वर। हम तुम पर निर्भर है। हे ईश्वर सबको मार दूंगा। मैं सबको
मार दूंगा सबको। दिखानी ही होगी और हमारी रक्षा करनी ही होगी। बच्चा बच्चा कहाँ गया? तुम ठीक हो? बच्चा सेफ है ना? बच्चा सेफ है या नहीं? हम ठीक हैं। ओके, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक जा। मेरे बच्चे को बचाओ। लिटर! रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ, बंदूक नीचे करो, नीचे करो, मत मारना उसे। इमैनुअल, एमेन्युअल! और देर मत करो। क्या कर रहे हो तुम? रुक हम जाओ, कब मेरे से लिए रुक तुम्हारा जाओ। इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ रुक जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी इसे मत मारो। कितना प्यारा है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें और कैसे? हमें बचा लो।
मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। सब प्लीज मेरी मदद करो। हाँ मैं समझ सकता हूँ, शांत हो जाओ, सब खत्म हो चुका है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी मदद करो। शांत हो जाओ। प्लीज मेरी मदद करो। आराम से शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ मेरे दोस्त। Father Franco. नहीं प्लीज नहीं। अरे बच्चे को छोड़ो। नहीं, ऐसा मत करो। इसकी आंख निकाल लूंगा, आंख निकाल लूंगा इसकी मैं। हाँ, निकाल लूंगा, निकाल लूंगा। इसकी आंख नहीं, रुक जाओ। दुश्मनों के साथ रिक्टर का रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें उस शैतान के साथ लड़ने में उसकी मदद करनी होगी, वरना बार बार वो वापस आता रहेगा तुम्हारे बच्चे के लिए। हम पीछे नहीं हट सकते। आखिरकार ये हमारी पहली लड़ाई है। उसी के छत के नीचे हमें उसे हराना होगा। मुझे बच्चे के साथ किसी सेफ जगह लॉक करके रखो। उसे और रक्तपात और बुरी शक्तियों को देखने की जरूरत नहीं है। चलो ईसा, चलो, हिम्मत रखना बेटा, डरना मत। चलो जल्दी चलो। ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए तुम्हें एक्सट्रीम मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। नमक और खून से भरी ये काली शक्तियां तुम्हें अशुभ लग सकती हैं, पर ये तुम्हें और बच्चे को बचा सकती है। प्राचीन किताबों में इसका उल्लेख नहीं है, पर क्रूसिफिक्सिंग सिर्फ सजा देने के लिए नहीं था। एक्सोर्सिज्म इस्तेमाल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। दुश्मन तुम्हारे गहरे राज उगलेगा, वो तुम्हारे सामने झूठ बोलेगा तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। पर कुछ भी हो जाए, प्रे करना बंद मत करना। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबको मार दूंगा। छोड़ो मुझे, सबको मार दूंगा। छोड़ो। शास्त्रों को ब्लेस करें, छोड़ो मुझे, आशीर्वाद दें, इन्हें अपनी शक्ति प्रदान करें और प्रेरणा दें। बुराई को खत्म करें, हे ईश्वर बुराई को खत्म करें। आप अपनी कृपा बरसाएं। मैं सबको मार दूंगा, सबको बुराई को नष्ट करें, बुराई को नष्ट करें, खत्म कर दें। मेरी शक्तियों को खत्म कर दें। ईश्वर आप अपनी शक्ति दें, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बुरी शक्तियां आपके आगे कुछ नहीं है। बुरी शक्तियों को खत्म करें, हे ईश्वर बुराई को खत्म करें, बुराई को खत्म कर दें। ईश्वर बुरी शक्तियों को नष्ट कर दें। आप अपना चमत्कार दिखाइए ईश्वर, आप अपना चमत्कार दिखाइए। बुराई को नष्ट, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो।
who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. वो शक्तियों को नष्ट करिए। चलो आगे बढ़ो। हे ईश्वर, बुरी शक्तियों को नष्ट करिए। मार दो इस आदमी को। मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ईश्वर, आपसे बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। बुरी शक्तियों को नष्ट करिए और बुराई पर विजय प्राप्त करिए। आप महान हैं। बुरी शक्तियों को नष्ट करिए ईश्वर। हे ईश्वर, बुरी शक्तियों को नष्ट करिए। इसे मुक्ति दीजिए, इसे मुक्त करिए। ईश्वर हमारी रक्षा करो। हे पवित्र आत्मा, इन बुरी आत्माओं से हमें बचाओ। इनसे हमारी रक्षा करो। इन बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो। ईश्वर हमारी रक्षा। प्रभु शैतान से हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे प्रभु। प्रभु आइए, हमारी रक्षा कीजिए। इन बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करो। शैतान से हमारी रक्षा कीजिए। ईश्वर हमारी रक्षा करो। इन बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करो। हे पवित्र आत्मा, हमारी रक्षा करो। ईश्वर हमारी रक्षा करो। हे पवित्र आत्मा, इन बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करो। बुरी आत्मा से हमारी रक्षा करो। ईश्वर, इस बुरी आत्मा से मुक्त करो। ईश्वर, आप अपनी शक्ति दिखाओ। दिखाओ प्रभु, इसे बुरी आत्मा से मुक्त करो। शैतान से हमें बचा दीजिए प्रभु। आप शक्तिमान हैं, आप शक्तिशाली हैं, प्रीस्ट तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। निकल जा। ईश्वर, अपनी शक्ति दिखाइए, इस बुरी आत्मा को मुक्त करिए। हे ईश्वर, अपनी शक्ति दिखाइए, इस बुरी आत्मा को मुक्त करिए। हे ईश्वर, इसे शैतान से दूर करिए। हे इसके शरीर को शैतानी शक्ति से दूर करिए। हे ईश्वर, इसके शरीर को शैतानी शक्ति से दूर करिए। अपनी शक्ति दिखाइए। शरीर को शैतानी शक्ति से मुक्त करिए। हे ईश्वर, वो शायद चला गया। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। वो चला गया, चला गया। तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। अब सब ठीक है।
बेवकूफ औरत, तुमने क्या सोच लिया कि तुम सच में ईश्वर की माँ हो? कुछ नहीं हो तुम। वो पादरी असली हत्यारा है। मेरे साथ संधि तोड़ने के लिए वो एक के बाद एक बलि दे रहा है, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। यहां सब लोग मरने वाले हैं। तुम्हारा बेटा भी मरेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भी मरोगी। लॉर्ड बेल्ज़ेबुल, दूसरे दुनिया के शासक, शैतानों के राजा, निदर्श जीवन के हथियारे, लॉर्ड बेल्ज़ेबुल, हमारे सच्चे रक्षक के खून से मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि इस आदमी के शरीर को छोड़ दो और आग की गोद में दबा जाओ। मेरे आत्मा के बदले में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, हमेशा के लिए इस पत्थर में कैद हो जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, कैद हो जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। क्या फादर वसीलियो को यह पता था कि यह सब होने वाला है? ऐसा होगा हमें पता नहीं था,
पर ऐसा लिखा गया है। और वो लड़का अब कहाँ है? उसका अब तक कुछ पता चला या नहीं? समय आने पर प्रभु खुद को सामने लाएंगे, पर अभी के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए उनकी लोकेशन को अनजान रखा गया है। होली फादर को इस बात से बिल्कुल होली भी फादर को धीरज और शांति रखनी होगी। जैसे ही वो आएंगे सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फादर फ्रैंको, मैं मानता हूं ये आपका अधिकार नहीं है। यकीन है, छूरे पर बच्चे का खून होना और इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, और सब रिकॉर्डेड भी है, हर एक पल इसमें। तुम ठीक हो? मेरा बच्चा ठीक हो ना? ब्रदर केनेथी एक संत थे और उन्हें इसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा। होली फादर को जल्द ही संत का तमगा देने का आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस आदमी को उस बच्चे के साथ अकेला छोड़ने की कोई वजह हमें नहीं दिख रही है। ये काफी खतरनाक है। यह आदमी वास्तविक मृत्यु से लौट आया है। उसने बुराई की सबसे गहरी और अंधेरी दुनिया को देखा है। उसने बहुत सारे ताकतवर शैतानों को पनाह दी है। वो वहां खत्म हो जाता और उसने उससे जीत हासिल की है। वो जी उठा है। उसे शैतानी शक्तियां छू नहीं सकती हैं अब। और इसी वजह से एक अलग चमत्कार होने तक रिटर्न उस बच्चे का गार्जियन होगा। अच्छा, उस शैतान का क्या हुआ जिसने कानेकी की हत्या की थी? उसे रेगिस्तान की गहराइयों में दफना दिया गया है, जिससे उसे कोई ढूंढ ना सके। वेल डन फादर। काउंसिल ने हिज हॉलीनेस के पास आपकी रिक्वेस्ट का उल्लेख किया है। थैंक यू फादर। एक आदमी के लिए ये सब करना असंभव सा लगता है। आपको संभल के रहना होगा फादर फ्रांको। मानव जाति उसका असली दस्ता नहीं है, बल्कि केवल एक युद्ध क्षेत्र है। हाँ, लेकिन हम जीत गए। हम जीत गए।